नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस ने सांगठनिक मामलों में बड़ा फेरबदल किया है। इसकी चर्चा मीडिया में भी है, लेकिन ये बात खुल के नहीं आ रही थी सामने कि इसमें राहुल गांधी की कितनी छाप है। वो जो नई कांग्रेस बनाना चाह रहे हैं, उसकी कितनी छाप है, उस दिशा में कांग्रेस कितना आगे बढ़ी है। खास करके राहुल गांधी अपनी हर सभा में जिस 90% की बात करते हैं, यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इसकी भागीदारी कितनी है। 11 नए पदाधिकारी बनाए गए हैं और अब जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक 11 में से 8 जो हैं वो सामाजिक न्याय के दायरे वाले हैं। 11 में से 8 जो हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम हैं। इसका मतलब है कि 80% जो नई नियुक्ति हुई है वो इसी सामाजिक वर्ग से है। तो ये तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी अब जो है वो नई तरह की कांग्रेस जो बनाना चाह रहे हैं, उस दिशा में कांग्रेस अब आगे बढ़ चुकी है। इसमें कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं, इसमें जमीन से जुड़े हुए नेता भी हैं और इसमें वो उस वर्ग के तो हैं ही, आदिवासी, ओबीसी और ये सब वर्ग के तो हैं ही। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस की खबर मैंने आज देखी, उसमें ये खुलासा किया गया है कि 11 में से 8 जो हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी से हैं। तो आइए हम बात करते हैं बिहार के प्रभारी के बारे में। हमने कई बिहार के कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि जो कृष्णा अलवरू बनाए गए हैं इंचार्ज, वो किस जाति के हैं। लेकिन बिहार के कांग्रेस नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं थी। कल रात रात तक तो नहीं थी इसकी जानकारी। तो सभी इतना बता रहे थे कि वो प्रोफेशनल हैं और राहुल गांधी की कोर टीम के हिस्सा रहे हैं। तो ये तो सभी जानते हैं, या ठीक है, ये भी एक जानकारी है। लेकिन मैं उस एंगल से जानना चाह रहा था कि जो नई कांग्रेस है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहते हैं राहुल गांधी, अंबेडकर और जो एक पिछड़ा समुदाय को जिस तरह से वो संबोधित करना चाहते हैं, तो दलितों को वो संबोधित कर रहे हैं, और तो वो संगठन में वो परिलक्षित हो रहा है कि नहीं, इस एंगल से जानकारी नहीं मिल रही थी। अब जाके वो जानकारी जो खुल के आई है, उसमें से वो 11 में से 8 जो है वो इस वर्ग के हैं। आइए अब एक एक करके बात करते हैं। कुछ नाम तो पहले से ही लोग समझ रहे थे। 8 में से 2-3 नाम, जैसे भूपेश बघेल, तो वो पिछड़ी जाति के हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के बार के। तो उनके बारे में तो सब लोग जानते थे कि वो ओबीसी नेता हैं। इसी तरह से रजनी पाटिल, तो वो मराठा हैं, ये नाम से ही पता चल जा रहा है। सैयद नासिर हुसैन, तो ये मुस्लिम हैं, इनका भी पता चल जा रहा था। लेकिन बाकी लोगों का, खास करके बिहार के जो इंचार्ज बनाए गए हैं, झारखंड के इंचार्ज बनाए गए हैं के राजू, वो किस जाति के हैं ये पता नहीं चल रहा था। अब वो जो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, उसमें ये बात खुलासा हुई है। तो उसके अनुसार भूपेश बघेल जो इसमें एक एक करके सीनियरिटी के हिसाब से इसमें जो 11 नए प्रभारी बनाए गए हैं प्रदेशों के, इसमें 2 जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं और 9 जो हैं वो प्रभारी बनाए गए हैं। तो 2 जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए गए हैं, उसमें भूपेश बघेल पहला नाम है। वो पंजाब के बनाए गए हैं इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए गए हैं। तो इस तरह से उनको संगठन में उनका महत्व, ओबीसी लीडर का महत्व बढ़ाया गया है। एक बात तो ये। उसके बाद सैयद नासिर हुसैन, इनको भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो इनको भी एक तरह से इनकी भी जिम्मेवारी बढ़ाई गई। उसके बाद आइए हम बात करते हैं कि जो 9 और अन्य जो प्रभारी बनाए गए हैं वो कौन कौन हैं। इसमें एक हैं सप्तगिरी शंकर उलाका। तो ये बनाए गए हैं मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के प्रभारी बनाए गए हैं। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और आदिवासी हैं ये। तो पहला तो ये हो गए। उसके बाद फिर बीके हरिप्रसाद, तो ये बीके हरिप्रसाद ये ओबीसी नेता हैं, इनको हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं अजय कुमार लल्लू, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ओबीसी नेता हैं और राहुल गांधी की पसंद के नेता हैं ये। चूंकि जमीन से जुड़े हुए ये नेता हैं, बहुत अपनी सादगी के लिए ये बहुत जाने जाते हैं, बहुत ही सादा जीवन जीते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। तो इनको उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया है, ये भी ओबीसी लीडर हैं। इसी तरह से हरीश चौधरी, ये भी ओबीसी लीडर हैं, इनको मध्य प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है। और गिरीश चोडकर, ये भी ओबीसी लीडर हैं और इनको तमिलनाडु का इंचार्ज बनाया गया है।
तो इस तरह से 5 ये हो गए ओबीसी नेता हो गए। और इसके बाद मीनाक्षी नटराजन, ये ब्राह्मण हैं और ये भी राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रही हैं। इनको बनाया गया है, तेलंगाना का इंचार्ज बनाया गया है। और कृष्णा अल्लावरू, ये भी राहुल गांधी के कोर टीम के हिस्सा रहे हैं, प्रोफेशनल रहे हैं ये तो। और युवा कांग्रेस के इंचार्ज हैं, इनको एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है, अतिरिक्त जिम्मेदारी बिहार का प्रभारी बनाया गया है, ये भी अपर कास्ट के हैं। रजनी पटेल, तो ये मराठा हैं। उसके बाद झारखंड के राजू वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं और ये दलित समुदाय के हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अब राहुल गांधी जो पटना में आके उन्होंने कहा था, एक दलित सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि हम आपको अंदर लाना चाहते हैं, आप सबको जिम्मेदारी देना चाहते हैं। और सवाल किया गया था तो जवाब में उन्होंने कहा कि थोड़ा समय तो लगता है, इंतजार करिए, लेकिन हम ये करेंगे। तो अब तो साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस एक नई कांग्रेस बन रही है, जिसमें 80% लोग जो है संगठन में भी, उसके नेता भी, नेतृत्व में 80% लोग अब ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ये जो 90% की राजनीति की बात करते हैं, हर सभा में राहुल गांधी जो संविधान दिखाते हैं और बराबरी का, राजनीतिक हिस्सेदारी का, संगठन में हिस्सेदारी का, ये जो वो बात करते हैं, अब वो फलती हुई वो उनके संगठन में अब वो दिखाई पड़ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।